गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नेहल बैक अगेन। आई एम सो सॉरी मैं कल कोई व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज आई वॉज जस्ट बिट बिजी विथ सम ऑफ द अदर स्टफ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आज मैं वापस आपके सामने विद माई न्यू व्लॉग। एंड ये जो व्लॉग्स मैं बनाती हूँ ना, इसका कहीं ना कहीं एक गोल ये भी है कि अगर आप उस जगह पे होते हो तो प्लीज बी अलर्ट, बी कॉशियस, है ना। प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। और कभी आप किसी बड़े ओहदे पर हो, किसी अच्छे लेवल पर हो, तो ऐसा ट्रीटमेंट किसी के साथ, कोई गलत ट्रीटमेंट किसी के साथ मत करना। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से वही सब चीज़ें सीखती हूँ। जैसा लोग मेरे साथ बर्ताव करते हैं ना, मैं अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं भी किसी के साथ वैसा ही करूँगा या करूँगी। दैट्स रॉन्ग, है ना। आप जब उस लेवल पे आ जाते हो ना, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना, ये ऐसे तो मैं नहीं करने वाली, ऐसे तो मैं नहीं करने वाला। अंडरस्टूड। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो भगवान आपको देते हैं। बुरे लोग अगर दे रहे हैं, अच्छे लोग अगर आपको दे रहे हैं, अच्छे लोग जब मिल रहे हैं तो यू फील सो गुड, यू फील हाँ ऐसे जरूर करूंगी मैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली आई एम नॉट इन अ हैबिट ऑफ गोइंग आउटसाइड विद पीपल, बट सडनली समडे माई गाइड, माई मेंटोर, one of my favorite personalities, just she asked me that let's move out। और वो छोटी सी आउटिंग थी, बट फॉर मी दैट छोटी सी आउटिंग वॉज अ बिग आउटिंग। आई वॉज सो हैप्पी, एंड लोग तो वही ना कि वो उनका ये कहना है कि काम तो होता रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू कीप ऑन, यू हैव दैट अदर सोशल लाइफ एज वेल। हाँ, वो अलग बात है, हम कुछ ज़्यादा ही सोशल लाइफ में चले। सोशल लाइफ हमारी क्या है? सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट्स, दैट्स इट। तो वहां तक लिमिटेड नहीं करना है। ऑल इन ऑल मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अच्छी चीज़ लगे उसको ग्रास्प करो। कोशिश करो कि जब आप एक लेवल पर आओ तो आप वो मत करो, और कुछ अच्छा लगे तो अच्छा करो, बुरा लगे तो वो मत रिपीट करो, सो दैट यू स्टैंड एज एन एग्जाम्पल इन सोसाइटी। ठीक है, लोग आपको देख के एक एग्जाम्पल समझें। तो अगर हम सब ऐसे अच्छा बिहेव करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली जो बुरा करने वाले हैं उनकी तो वाट लगेगी, वाट। बिकॉज कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ। बिकॉज मैंने देखा है, सपोज आप सोचते हो कि यार आज मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। कभी ना कभी किया है, और बहुत भयंकर किया है। वो हमको उस टाइम याद नहीं आता है, और हम भुगतते रहते हैं। समझ लो आप। तो द थिंग इज दैट कभी ना कभी आपने कुछ किसी का बहुत दिल दुखाया होगा, जिसकी वजह से योर दैट्स वाई कोशिश करो कि एटलीस्ट आज से, अभी से, हम जितना भी हम आगे बढ़ें, दिल मत दुखाओ किसी का, किसी के साथ गलत मत करो। अगर आपको पता है कि आप रॉन्ग कर रहे हो, आई वॉज जस्ट वॉचिंग फ्यू वीडियोज। एक आई डोंट लाइक पेट्स, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उन पे कोई जुल्म करे वो भी मुझे नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक इट। एक सोते हुए कुत्ते को किसी ने गोली मार दी। लाइक आई वाज थिंकिंग, व्हाई यार, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? ये सब करके क्या मिलता है? एक अडल्ट, प्रॉपर अडल्ट, जस्ट टुक हिज मॉम ऑन द रूफ टॉप, और वहां से वो अपनी माँ को पुश कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ब्रेन हैमरेज था और वो चल फिर नहीं पाती थी। तो बस पेरेंट्स के साथ यार, बाप रे। आई ऑलवेज फील, सिंस चाइल्डहुड ये चीज़ मेरे अंदर है। ऐसा मुझे कोई सिखा के नहीं भेजा था, ये है मेरे अंदर कि मेरे पेरेंट्स को मुझे बहुत रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि दे मेड मी वॉट आई एम टूडे। मैं जैसे, अगर मैं थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती हूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स अपब्रिंगिंग। मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। दे हैव ऑलवेज लव्ड मी, रिस्पेक्टेड मी। डांट भी पड़ी है मुझे, मार भी पड़ी है, बहुत अच्छी खासी पड़ी है, बट at the same time they have given me that love, that respect, which today I want to reciprocate, you know to people, to them, to everyone। and it's our responsibility। हम पेरेंट्स को पूछते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ पेरेंट्स को लोग बोलते हैं, तुम साइड में बैठो, तुम पहले, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम माँ को, अपनी माँ को वी स्पीक लाइक दिस, तुम साइड में बैठो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बोला मत करो, शट योर माउथ। एंड देन आजकल के पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स भी एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं कि बिकॉज क्या करें। पुष्पा का गाना याद आ रहा है।
क्या करे, देवी करे भी तो क्या करे। नहीं बट जस्ट मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रही हूँ, बट टॉपिक मुझे मतलब बहुत खराब लगता है जब कोई किसी अपने मदर को या अपने फादर को डांट दे मेरे सामने। वो कुछ कह रहे हैं तो सुन लो। देखो जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमको वो संभालते हैं, जब वो बड़े बूढ़े हो रहे होते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम उनको संभालें, ना कि उनको बोले ओफ आई एम जस्ट फेड अप ऑफ यू, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। नो नो अनाथ आश्रम्स, नो अनाथालय, नथिंग फॉर देम। दे डिड दे पुट अस। हम भी तो 50 क्वेश्चंस पूछ पूछ के दिमाग खराब करते थे बचपन में, पिटते भी थे लेकिन हम वो आंसर भी देते थे, प्यार से हमको समझाते भी थे। दे नेवर फॉरबिड अस, हमको कभी निकाले नहीं। हम बड़े होके कैसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं। आज भी मेरे पास कुछ भी सपोज पैसे आते हैं ना, कंप्लीट पेमेंट इन माई मॉम्स अकाउंट, इन माई फादर्स अकाउंट, वट एवर आई फील लाइक कि मतलब। और हाँ कुछ अपना ऐसा नहीं है कि पूरा ही थोड़ा बहुत आई ऑल्सो कीप, बट द थिंग इज दैट मुझे मेरे पेरेंट्स को पहले कोई प्रॉब्लम ना हो, कल को वो मुझसे ही ना बोले थोड़ा 2,000 होगा क्या, 4,000 होगा क्या। दे शुड नॉट आस्क यू, इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प देम। टू हेल्प क्या कर रहे हैं, वी हैव टू डू इट, इट्स नॉट इवन अ हेल्प, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम। okay, they have given us so much. So I just feel कि देखो सबसे मैं एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सेइंग है, कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री, रेप्यूटेशन इज लाइक इट्स शैडो। शैडो इज what we think of, whereas the tree is the real thing. I repeat it again, character is like a tree and reputation is like its shadow. Shadow is what we think of, whereas the tree is the real thing. अपने कैरेक्टर को कोशिश करो हमेशा ऊंचा, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो। हर चीज की एक सीमा होती है। परीक्षा एग्जाम दो तो टाइमिंग इज अ लिमिट, समय की एक सीमा होती है। आप रोड पर जा रहे हो तो गति की भी एक सीमा, स्पीड की भी एक सीमा होती है। हमारी सोच की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसलिए कुछ भी मत सोचो, श्रेष्ठ सोचो, अच्छा सोचो। आप अच्छी सोच रखोगे तो आपके लिए भी सामने से अच्छा होगा। आज भले ही आपके साथ थोड़ा दुख है, तकलीफ है, विच विच वी शुड फेस। व्हाट आई फील, जितना भी दुख है, तकलीफ है, हमको फेस करना चाहिए, क्योंकि पता है आगे चल के वही हमारे लिए एक लेसन बनता है और हम उसके फ्रूट्स एंजॉय करते हैं। आज भले ही हम दुख में हैं, कल जरूरी नहीं कि हम दुख में ही रहेंगे, है कि नहीं। और नेवर गिव अप, let 1,000 things come, let 1,000 people say bark on you, they might say rubbish things about you. मैं अपने बारे में बहुत कुछ, मुझे पता नहीं मेरे पीठ पीछे लोग क्या कहते होंगे, बट आई डोंट केयर अ डैम, क्योंकि वो मेरे पीठ के पीछे के ही लायक है। मेरे आगे आने के लायक नहीं है। सो आई एम लाइक फाइन, गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर अ डैम। सोच अच्छी रखो, मन में किसी के लिए, किसी को दुख मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, बिकॉज वो करने पे ना, भले ही आज आप वो माँ बाप कोने में बैठ जा रहे हैं, आप उनको डांट के बैठा दे रहे हो, दिल तो दुखता है ना कि आज भाई मेरे से छोटा मेरा बेटा या मेरा बेटी और मुझे साइड में बोल रही है बैठ जाओ, शट अप बोल रही है। दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। मैं कल को पेरेंट्स बनूं, मेरे को कोई मेरा बच्चा या मेरी बेटी ऐसे बोले, मैं उसकी मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। वो बेचारे बूढ़े होते जाते हैं धीरे धीरे, उनका पावर, उनकी स्ट्रेंथ फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो, वो बच्चे बनते जाते हैं और थोड़ा सा लूज होते हैं। आप उनके ऊपर चिल्ला नहीं सकते यार। हेल्प देम, ट्राई टू बी पोलाइट। आई नो दे आस्क यू 100 क्वेश्चंस, ये कैसे कर दिया, नहीं ये गलत, दे ऑल्सो फाइट विद अस, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो नहीं फाइट करते हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि इस वक्त हम थोड़ा पेशेंस दिखाएं। हम भी हाइपर हो जाएंगे तो फिर हु विल हेल्प देम, है कि नहीं। हमेशा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचो, अपना कैरेक्टर को ऊंचा रखो, अपनी सोच ऊंची रखो। ये नहीं कि मतलब कोई मेरे साथ गलत किया, अब मैं भी जो नेक्स्ट पर्सन आएगा सेम चीज मैं करूंगा। तो आप में और उस पर्सन में फर्क क्या है, फिर तो बोथ ऑफ यू आर डम्बोज ओनली, है कि नहीं। अच्छी इमेजिनेशन रखो, एंड इमेजिनेशन मतलब कि इमेजिनेशन को कोशिश करो कि वो आप सच में भी उसको अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ। So be very thoughtful, be very mindful and try to think positive। नेगेटिव हो भी रहा है तो भी उसको पेशेंस के साथ बर्दाश्त करो,
तभी तो आप चैंपियन हो। आपने गिव अप कर दिया, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, 10th फेल आत्महत्या, इतनी मतलब लड़की ने छोड़ दिया आत्महत्या, लड़के ने छोड़ दिया नस काट लो। अरे बाप रे, ये आपका नहीं है, बॉडी आपके पेरेंट्स की दी हुई है। पेरेंट्स सोचते ही नहीं है हम लोग, अपने भाई बहनों के बारे में सोचते ही नहीं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं है। हमको हमेशा अपना, कितने खुदगर्ज होते हैं ना हम लोग। कोई थर्ड पर्सन हमको छोड़ के चला गया, हम थर्ड रीजन की वजह से, मतलब 10th में मार्क्स कम आ गए, मैथ्स में ये हो गया, तो हम मर जा रहे हैं। नेवर, मैं तो कभी ना मरूं ऐसे। अरे भगवान आपको 70-80 साल की लाइफ दिए हैं, आप क्यों उसको 50-60 करने में रेडी हो? उनकी मर्जी, वो जब तक आपको चाहेंगे तब तक आपको जीना पड़ेगा। वो क्या पता लंगड़े लुल्ले होके पैदा हो तो कैसा लगेगा। जस्ट अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। देर आर थिंग्स, हम, मेरे भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कष्ट दिया है, दुख दिया है, बट if I'll keep thinking about the past, I won't be able to progress in the future. I just think about it. और फ्यूचर में प्रोग्रेस करने के लिए प्रेजेंट मुझे अच्छा करना होगा। ग्रामर भी आ गया इसी में यार, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। Okay, I hope you are trying to understand what I'm trying to, you're understanding what I'm trying to say, and मिलते हैं ओके नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, टेक केयर।